Hello everyone, I hope you all are doing very well in your lives and congratulations उन सभी स्टूडेंट्स को जो अभी अभी सीएमए फाउंडेशन जिन्होंने क्लियर किया है, जिनका रिजल्ट कल आया था। उन सभी को बहुत बधाइयाँ। वेलकम टू द कोर्स। आप सीएमए कोर्स का पार्ट अब ऑफिशियली बन चुके हैं और आज से आपको ये निर्णय लेना है कि अब इस कोर्स में आए हैं तो फाइनल करके ही बाहर निकलेंगे, बीच में क्विट नहीं करेंगे। चलिए, रिजल्ट जो सीएमए फाउंडेशन का रहा है, पास परसेंटेज वो नियर बाय 50 रहा है। कोई 75 बोल रहा है। अब इंस्टीट्यूट जब अपनी प्रेस रिलीज निकालेगा तो ही उसमें देखा जाएगा। बट जहां तक मेरा अंदाजा है 55 रहा है। इस बार रिजल्ट थोड़ा जो है वो परसेंटेज में कम रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में कि जो स्टूडेंट अभी अभी पास हुए हैं उनको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या उनको बोथ ग्रुप देना चाहिए। अब देखो, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप देना या है या नहीं देना, उसके डिसीजन से पहले हम लोगों को एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस से हम लोगों को क्लियर होगा कि वेयर डू वी स्टैंड। जहाँ पे हम स्टैंड करते होंगे उस हिसाब से हम लोग जो है अपना डिसीजन बनाएंगे। अब मेरे सामने जो है ये फ्लो चार्ट है, पूरे सीएमए कोर्स का एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, ये इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, इट इज नॉट ऑफ माई प्रॉपर्टी। तो इसमें पूरा बताया है कि आपकी जो प्रोसेस है वो एडमिशन में कैसे रहने वाली है। पहले तो आप ये समझो कि आपकी अब प्रोसेस जो है आगे की फाइनल तक की वो क्या है। तो आपने सबसे पहले एडमिशन लिया, फाउंडेशन में लिया, राइट। डायरेक्ट एंट्री वाले रूट वाले बच्चे जो इंटरमीडिएट में लेते हैं उनका अलग है सिनेरियो। तो ये फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन्होंने फाउंडेशन में एडमिशन लिया, 12th पास करने के बाद फाउंडेशन क्वालिफाई किया, यू आर स्टैंडिंग हेयर। अभी आप क्वालिफाई कर चुके हो फाउंडेशन, तो आप इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराओगे। अब ओरल में या पोस्टल में जैसा भी रहेगा। अब ओरल में कराना चाहिए, पोस्टल में कराना चाहिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखना। इसके बाद स्किल ट्रेनिंग होती है, वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नो स्किल, कितना भी लंबा नाम दे देंगे, स्किल ट्रेनिंग होती है। जिसमें आप देख सकते हो सैप जो हो गया वो आपका 60 घंटे का हो गया, 40 घंटे का माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, और सॉफ्ट स्किल का 20 आवर्स का हो गया, ई फाइलिंग 20 आवर्स, और 140 आवर्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो टोटल मिला के आप आवर्स अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो आप ये देखते हो कि ये आवर्स जो है वो कितने हो गए। हाँ, ये सेल्फ पेस्ड होता है, ये कोई लाइव सेशन इसमें नहीं होते हैं। ये सेल्फ पेस्ड होती है आपकी स्किल। ये टोटल आवर्स हो गए 280 आवर्स। 280 आवर्स हो गए आपके टोटल मिला के। ठीक है सर, 280 आवर्स टोटल मिला के आपको हो गए जो आपको कंप्लीट करने हैं। जब आप ये कंप्लीट कर लोगे ट्रेनिंग पूरी की पूरी, उसके बाद ही आप इंटरमीडिएट में अपेयर हो सकते हो। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप इंटर में हो सकते हो। पर इस पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में बच्चे को 1 से 1.5 महीना 2 महीना तक भी लग जाता है, क्योंकि इसमें एक एग्जाम भी होता है पर मॉड्यूल। वो एग्जाम पास करने के बाद ही आपकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट मानी जाती है। तो यू हैव टू वॉच लेक्चर्स, यू हैव टू गिव द असेसमेंट एग्जाम, then only you will be qualified to appear in the intermediate exam, या तो सिंगल ग्रुप या तो बोथ ग्रुप। ठीक है, अब आप एलिजिबल हो जाओगे अपेयर के लिए। स्किल ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। स्किल ट्रेनिंग देखो, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको स्किल ट्रेनिंग देने की जरूरत पहले नहीं है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ग्रुप 1 के लिए स्किल ट्रेनिंग का कंप्लीशन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप क्वालिफाई करोगे इंटरमीडिएट एग्जाम, फिर फाइनल में आओगे। फाइनल की प्रोसेस बिल्कुल अलग है, वहां से बिल्कुल अलग चीजें शुरू हो जाती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ अभी। बेसिक सी बात जो है हमारे सामने वो ये है कि सर, पहला क्वेश्चन यही है कि हम लोग ट्रेनिंग ज्वाइन करें या ना करें। मेरा यही आपके लिए मतलब एक एडवाइस रहेगा कि ट्रेनिंग के ना बैचेस में होती है ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग का बैच होता है पूरा, उस बैच में ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। तो आप जल्द से जल्द जो भी बैच आ रहा है उसके अंदर एडमिशन ले लो ट्रेनिंग का। एटलीस्ट ट्रेनिंग में एनरोल करा लो। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वो बैच होते हैं। अगर आपने ये बैच स्किप कर दिया तो अगला बैच आपका थोड़ा डिले हो जाएगा, इसलिए अभी ही बैच में एडमिशन ले लो जो ट्रेनिंग का होता है। इसके बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट अगर कर लेते हो, 1 से 1.5 महीने में आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, एक चीज। दूसरी चीज, उसके साइमल्टेनियसली आपको पढ़ाई भी शुरू रखनी है। देखो, आप ग्रुप 1 दो या ग्रुप 2 दो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप पढ़ाई जो है वो ग्रुप 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, एक या तो ऐसा कर सकते हैं, ग्रुप 1 का सब्जेक्ट उठा लो, एक ग्रुप 2 का उठा लो, कॉम्बिनेशन बनाओ। ऐसा कर सकते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करता हूँ मैं। तो अगर आपको खाली ग्रुप 1 देना है तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो उसके बिना भी आप ग्रुप 1 क्लियर कर सकते हो। फिर ग्रुप 1 आप अभी अगर आपने एनरोलमेंट कराया है तो दिसंबर में दे सकते हो, लेकिन बोथ ग्रुप आप दिसंबर में नहीं दे सकते। उसके लिए आपको जून तक रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग भी है, फिर बाकी चीजें भी है, और 9 मंथ का पीरियड
एटलीस्ट होना चाहिए फाउंडेशन एग्जाम और इंटरमीडिएट एग्जाम के बीच में। तो 9 मंथ का पीरियड जो है वो अभी मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा दिसंबर तक, क्योंकि अगस्त ही चल रहा है। इसलिए आप खाली इंटर ग्रुप 1 दे पाएंगे अभी। ठीक है, अब जो बच्चे जून 24 टारगेट कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 दें या 2 दें, उनके बारे में बात मैं कर लेता हूँ आपसे। अब आ जाइए सर। तो हमारे पास पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अपने पास पहले लॉ है पेपर नंबर 5, फिर अकाउंट से पेपर नंबर 6, फिर डीटी है पेपर नंबर 7 जिसमें आईडीटी भी इंक्लूड है, अब 50-50 मार्क्स का दोनों है। कॉस्ट अकाउंटिंग है, ओएमएसएम है, और अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है, ये कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग पहले हुआ करता था। इसके बाद एफएम है, एफएमडीए है जिसमें बिजनेस एनालिटिक्स नया जोड़ा गया है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नाम दे दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो, मैं ये बोलूंगा जो जून 24 टारगेट कर रहे हो, या आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन आप ग्रुप 1 दे दो अपना दिसंबर में। बट ये चीज समझो, मैं तो ये कहूंगा आप ग्रुप 1 दिसंबर में ना दे के अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, और ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट उठाओ, ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट उठाओ, जिससे आपको पढ़ने में भी मजा आए। आप हौच पौच मचा दोगे अगर एकदम से चीजें करने की कोशिश करोगे तो। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ आप ग्रुप 1 का एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ पहले। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो भी आपको पसंद आता हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छा लगता है, तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 से लिया, और मैंने एक थ्योरी का सब्जेक्ट लिया ग्रुप 2 से। ठीक है, ग्रुप 2 से मैंने थ्योरी का सब्जेक्ट कौन से ले लिया, मान लो ऑडिटिंग ले लिया। अब देखो, कहने को तो आप 8 सब्जेक्ट है आपके पास, लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट अलग सब्जेक्ट है, एसएम अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसी कंपनी अकाउंट्स अलग है और ऑडिटिंग अलग है। ऐसे ही एफएम अलग है, डेटा एनालिटिक्स अलग है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अकेला सब्जेक्ट है। तो आपके पास बहुत सब्जेक्ट है जिसके पार्ट्स भी है अलग अलग। तो मैं कहता हूँ कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग उठाओ ग्रुप 1 से, और ग्रुप 2 से उठाओ आप अपना ऑडिट। दोनों की क्लास करो। ठीक है, आपको इतना टाइम लग जाएगा दोनों की क्लास करने में। जैसे ही ये एक सेट खत्म होता है, फिर से ऐसे ही फॉलो करो, फिर उठाओ लॉ, क्योंकि जो आप चीज़ें ऑडिट में पढ़ोगे कहीं ना कहीं लॉ में रिपीट होंगी, तो आपको एक एज भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर उठाओ लॉ, और उसके साथ उठा लो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर चुके हो, तो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। अब ये वैसा वर्सा भी आप कर सकते हो। सर वैसा वर्सा कैसे? कि आप पहले बिजनेस लॉ और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लो ग्रुप 1 से, बिजनेस लॉ और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 2 से, या तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिट का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो पहले, और सेकंड पे बिजनेस लॉ का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो ये वैसा वर्षा भी कर सकते हो। ऐसे करके सेट बना के आपके दो सेट, मतलब 4 सब्जेक्ट, दो सेट में 4 सब्जेक्ट कवर कर रहे हो आप, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आपको उठाना है, अब आप उठाओ डीटी। डीटी के साथ में एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाओ। सर आप थ्योरी सब्जेक्ट बचे ही क्या है मेरा भाई, एसएम बचा है, एसएम उठाओ आप इसके साथ। डीटी बहुत बड़ा है मैं जानता हूँ, एसएम बहुत छोटा है इसलिए बोल रहा हूँ। डीटी के साथ एसएम कवर हो सकता है। ये थर्ड सेट हो गया आपका। इसके बाद उठाओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1, आपका लास्ट सब्जेक्ट ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने उठाई। और इसके साथ साथ आप उठाओ आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर अभी तो दोनों ही प्रैक्टिकल हो गए, हाँ भाई, अब आपको चौथे सेट में दोनों प्रैक्टिकल करने हैं। 4 सेट में दोनों प्रैक्टिकल करने हैं। अब पांचवें सेट में जो सब्जेक्ट बचे आपके, सर पांचवें सेट में कौन से सब्जेक्ट बचे? आईडीटी बचा आपके पास, ग्रुप 1 में से आईडीटी, और बिजनेस एनालिटिक्स बचा आपके पास, राइट। बाकी सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो गए। तो आपके पास हो गए 5 सेट, 5 सेटों में आपको कंप्लीट करनी है सब चीजें। 5 सेट में कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब 5 सेट में कैसे कंप्लीट करनी है, देखो 5 सेट कौन कौन से हैं, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला आपका सेट हो गया एफ ए, नहीं, सबसे पहले आपका सेट मैंने आपको बताया, बिजनेस लॉ प्लस आप अपना ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट उठाएंगे। वो मैंने आपको बताया कि आप बिजनेस लॉ के साथ साथ उठा सकते हो, क्या उठा सकते हो बताओ भाई। मैंने आपको बताया बिजनेस लॉ उठाओ। एक तो अपना, नहीं, मैंने सबसे पहले आपको ये नहीं बताया था, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि आप कॉस्टिंग उठा लो ग्रुप 1 से, कॉस्ट, उसके साथ साथ आप ऑडिट उठा लो। सेकंड नंबर पे आप बिजनेस लॉ उठाओ, उसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग उठा लो। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑडिट और लॉ में रिलेशन होता है, तो और कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी रिलेशन होता है, तो ये दोनों सब्जेक्ट, मतलब चारों सब्जेक्ट आपके आराम से निकलेंगे। इसके बाद आप उठाओ एफ ए। एफ ए के साथ मैंने कॉम्बिनेशन बताया है एफ एम का। ठीक है, अब इसके बाद आप उठाओ अपना अगेन एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी लेके चलना है, तो डी टी प्लस एस एफ। ठीक है, डी टी एस एम हो गया अपने पास, खत्म हो गया। अब इसके बाद अपने पास सब्जेक्ट बचा आईडीटी, आईडीटी और डेटा एनालिटिक्स, ये उठा लो।
ठीक है, तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। ऑपरेशन मैनेजमेंट अभी बचता है, तो ओएम जो बचता है, ओएम आप अलग से भी कर सकते हो चाहो तो, ओएम आप अलग से भी कर सकते हो। ठीक है, ओएम आप अलग से करना, क्योंकि ओएम ना बड़ा सब्जेक्ट है, एसएम का पोर्शन बहुत कम है, ओएम का ज्यादा, और ओएम न्यू भी है, न्यू है। और दूसरी बात, इसके अंदर मैथमेटिक्स का पार्ट बहुत है, तो मैथमेटिक्स का पार्ट बहुत है, इसलिए कुछ बच्चों को जो मैथ्स में थोड़े वीक रहे हैं फाउंडेशन में, उनको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपके पास अब कितने सेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 सेट हो गए। आपको 6 सेटों में कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस अपना। आइडियल राय मेरी यही रहेगी कि आप इन सबको कंप्लीट करो। ठीक है सर, एक चीज और है, मैंने आपको बता दिया कि अभी आपने जैसे फाउंडेशन में क्लियर किया, उसके बाद आपको स्किल ट्रेनिंग करनी है। सबसे पहले स्किल ट्रेनिंग 1.5 2 महीने में आराम से खत्म करो, वो भी समझ में आना बहुत जरूरी, हौच पौच में उसको क्लियर मत करना। ठीक है, पहली बात, या तो अभी आप पढ़ाई शुरू कर दो, स्किल ट्रेनिंग करना अंत में। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग करना अंत में, आपके पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन अंत वाली जब स्किल ट्रेनिंग आप करोगे ना, तो आप हाइपर हो जाओगे, इसलिए स्किल ट्रेनिंग पहले ही करके खत्म कर दो, फिर सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट करो। और फिर ये सब सेट 6 होने के बाद ना, यकीन मानो 6 सेट बहुत जल्दी हो जाएंगे जब आप कॉम्बिनेशन बना के करोगे। एक एक सब्जेक्ट करोगे ना, बहुत टाइम लगेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रुप 1 की सारी क्लासेस ले लेते हैं इकट्ठी, वो कर ही नहीं पाते उसे कंप्लीट, और या तो उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। स्मार्ट स्टडी करने हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इस तरह डिजाइन है कि वो एक दूसरे से अलाइंड है, तो आपको बोथ ग्रुप ही देने हैं। ठीक है, जून 24 में। आप बोथ ग्रुप के फायदे क्या है, बोथ ग्रुप के क्या फायदे हैं ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, आपका सेटअप हो जाता है। सपोज कीजिए आपके ग्रुप में, आप सभी को पता है 40% लाने हैं हर सब्जेक्ट में, 50% टोटल लाने हैं। तो आपको जैसे 400 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें से आपको 200 मार्क्स लाने हैं ग्रुप 1 में, और 200 ग्रुप 2 में लाने हैं, सिंगल सिंगल देते हो तो मतलब टोटल आपको 400 मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप देते हो, और आपके ग्रुप 1 में 180 मार्क्स आए, और ग्रुप 2 में 220 आए, तो ये दोनों मिला के 400 हो जाएगा, तो 400 800 में से ही लाने होते हैं। तो बोथ ग्रुप में आप पास हो जाओगे, जबकि अगर आप सिंगल देते तो आप फेल हो जाते। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, तो रैंक आपकी आ सकती है जब आप बोथ ग्रुप दें। ठीक है, थर्ड बात, जिन बच्चों की रैंक आती है, उनके ज्यादा चांसेस अप हो जाते हैं परसेंटेज में। किस चीज के लिए? उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, उनकी फर्म अच्छी मिल जाती है उनको, उनकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाती है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, कि हमें ये चीजें, जो रैंकर होते हैं उनको ग्रूमिंग वगैरह अच्छी मिलती है। और डी, अगर आपका एक बार रिकॉर्ड मेंटेन हो गया इंस्टीट्यूट के साथ, तो आपको एक मेरिट सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आपकी रैंक नहीं भी आती, तो भी आपको बोथ ग्रुप देने का एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलता है, जो सिंगल ग्रुप वालों को नहीं मिलता, उसकी खुशी अलग लेवल पे होती है। तो बोथ ग्रुप के भी फायदे हैं। ठीक है, लेकिन बोथ ग्रुप के नुकसान क्या है? बोथ ग्रुप के नुकसान है, सबसे पहला, ह्यूज सिलेबस। ह्यूज सिलेबस है, एक एक करके कंप्लीट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी ही करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नुकसान क्या है इसका, कि आपको बहुत ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन के बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तीसरी चीज, आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। आपने अगर कहीं पे भी आलस्य दिखाया, या आपने कहीं पे भी छोटी डिटेल छोड़ी, तो आप नहीं उसमें कर पाएंगे बोथ ग्रुप को, फिर आप इस चक्कर में फंस जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सिंगल ग्रुप के ऊपर। सिंगल ग्रुप के क्या फायदे हैं? एक तो इजी इजी है, 4 सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा टाइम आराम से निपटा सकते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सेकंड चीज, सिंगल ग्रुप की फायदा क्या है, कि सिंगल ग्रुप के साथ साथ आप एक्स्ट्रा चीजें भी कर सकते हैं अपनी लाइफ पे। जैसे कॉलेज वगैरह बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीजें, जैसे बीकॉम है, वो आप कर सकते हैं, वरना बहुत बच्चों को जो बोथ ग्रुप देते हैं, वो कॉलेज के एग्जाम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं मैनेज। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें आप बीकॉम जैसे कर सकते हो। सिंगल ग्रुप में आप एक चीज और कर सकते हो, कि सिंगल ग्रुप के अंदर जब आप सिंगल ग्रुप देते हैं, तो आपको जो एग्जाम होते हैं, वो ऑल्टरनेट डेज होते हैं, ये बात याद रखना, ऑल्टरनेट डेज होते हैं सिंगल ग्रुप वालों के। तो बोथ ग्रुप वालों के एग्जाम एक और में लिख लो यार, डीमेरिट में, कि इनके एग्जाम रेगुलर होते हैं। जैसे आज, कल, परसों, नरसों, ऐसे ही। तो मतलब आज ग्रुप 1 का एग्जाम, तो सेकंड पेपर जो होगा वो ग्रुप 2 का होगा, फिर थर्ड एग्जाम ग्रुप 1 का, फोर्थ एग्जाम ग्रुप 2 का, तो इस तरह होगा एग्जाम। ये आप डेटशीट में भी देखते होंगे। तो सिंगल ग्रुप वालों का ये फायदा, उनका ऑल्टरनेटिव डेज में होता है, तो उनको एक दिन मिल जाता है थोड़ा बीच में पढ़ने के लिए। ठीक है, अब नुकसान क्या है सिंगल ग्रुप वालों के? सबसे पहला, कि आपको रैंक नहीं मिलेगी, अगर आप बहुत अच्छे भी पढ़ने में, तो भी आपकी रैंक नहीं आ सकती, क्योंकि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। दूसरी बात, आपको आर्टिकलशिप में थोड़ी प्रॉब्लम मिल सकती है, क्योंकि आपने सिंगल सिंगल करके, जो बाकी बच्चे, बताओ, जो बाकी बच्चे 9 मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं, वो आप 6 6 मंथ के 2 पीरियड में कंप्लीट कर रहे हो, 12 महीने में।
ठीक है, तो वो आर्टिकलशिप का आपका प्रॉब्लम रहेगा। थर्ड, आपका कोर्स का ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आइडियली कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, फाउंडेशन के 6 महीने, 9 महीने इंटर के, और फिर 15 महीने का ट्रेनिंग, और फिर 9 महीने का आपका फाइनल। 9 महीने का आपका फाइनल। अगर आप बोथ ग्रुप देते इंटर में भी और फाइनल में भी, तो आपका टोटल कितना हो गया महीना, 15 और प्लस 9, तो 39 मंथ्स। 39 मंथ्स मतलब आपका हो गया तकरीबन, ये हो गया 3.5 साल से भी कम में कंप्लीट। लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो आपको इंटर, आपने फाउंडेशन दिया 6 मंथ में, फिर आप इंटर देंगे 12 मंथ में, ठीक है सर, फिर 15 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, और फिर फाइनल आपने 12 मंथ में दिया, क्योंकि आप अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो इंटर में, तो फाइनल में तो कतई भी बोथ ग्रुप नहीं दे पाओगे आप। ठीक है, तो आपका 12 और 12 24, तो ऐसे ही होगा 2 साल, फिर 15 उसमें और जोड़ो, फिर 6 उसमें और जोड़ो, तो ये हो गया आपका तकरीबन 3.75 साल। और ये जब है जब आप एक बार में पास हो जाओ, ये जब है जब आप एक बार में पास हो जाओ, 3.75 ईयर्स। और यहाँ पे आपका एक बेनिफिट ये भी है, ई में लेस ड्यूरेशन, आप जल्दी सीएमए बन जाओगे, और यहाँ पे आएगा 3.25 ईयर। ठीक है, अगर आप लेट बनोगे, और ये भी जब है जब आप सिंगल अटेम्प्ट में पास कर लो, अगर आपका सिंगल अटेम्प्ट में नहीं होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है, लेस डिसिप्लिन। जो बच्चे लेस डिसिप्लिन होते हैं, ये सोच के कि यार सिंगल ग्रुप ही तो है, दे देंगे आराम से, क्या हो गया, बहुत सारा टाइम है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है यार, वो कभी इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते। ये बात याद रखना, उनको क्लियर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने आपको ना पूरा प्लान बता दिया कि आप किस तरह से कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, क्या बोथ ग्रुप के फायदे हैं, क्या सिंगल ग्रुप के फायदे हैं, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और अभी भी अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से। ओके, और अगर आपको, हम लोग 2 क्लास प्रोवाइड कराते हैं, एक एफए की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और डायरेक्ट टैक्सेशन की, बहुत ही लीस्ट कॉस्ट पे बहुत ही अच्छी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। डेमो लेक्चर्स जो है उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखो एक बार, आपको चेंज फील होगा। और आप एक टाइम पीरियड लेना कोचिंग किसी भी सब्जेक्ट की लेने के लिए, किसी भी टीचर से आंख बंद करके किसी की रिकमेंडेशन पे क्लासेस मत लेना, अपने एक्सपीरियंस पे ही लेना क्लास, देख लेना, समझ लेना, जान लेना अच्छे से टीचर को कि वो कैसा पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ाने वाला है, कितने दिन में सिलेबस खत्म कराएगा, क्या हमें फैसिलिटी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी नहीं मिलेंगी। बहुत सारे टीचर्स टेस्ट सीरीज नहीं देते, मॉक टेस्ट नहीं देते, आपको वो सब खुद करना पड़ता है, जबकि हम लोग आपको अनलिमिटेड व्यूज देते हैं। बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो आपको 1 व्यू देते हैं, 2 व्यू देते हैं, मतलब एक वीडियो को आप 2 ही बार देख सकते हो, उसके बाद नहीं देख सकते। हम आपको अनलिमिटेड व्यू देते हैं, 8 महीने की वैलिडिटी देते हैं, हम लोग आपको फ्री मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल सब कवर कराते हैं। तो आप हमारे से भी क्लास ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, बस मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप स्टडी करो तो ऐसा करो जो स्मार्ट स्टडी हो। स्मार्ट स्टडी कॉम्बिनेशन में की जाती है बोथ ग्रुप की। मैंने खुद ने बोथ ग्रुप दिए थे, और बोथ ग्रुप की जो एक्सपीरियंस जो फील होती है ना, वो सिंगल ग्रुप वाले में कभी भी आपको नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू हीट योर सेल अप अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, और उस हीट में ही आप हीरे बन के निकलोगे। सिंगल ग्रुप में यू विल ईज योर सेल्फ, एंड दिस विल नॉट बेनिफिट यू। अगर आपने एक बार बोथ ग्रुप इंटर में निकाल लिया, तो फाइनल में आप 100% बोथ ग्रुप दे के निकल जाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब अगले सेशन में मिलेंगे, बाय बाय।